क्या आपने कभी सोचा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए, हिंदू धर्म में जी रहे हैं, लेकिन हमें हमारे ही धर्म के बारे में सच्चाई क्यों नहीं पता? स्कूल में क्या पढ़ाया गया? सिर्फ मुगल इतिहास, सिर्फ अंग्रेजों की कहानियां। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी सभ्यता, उसे या तो इग्नोर किया गया या गलत तरीके से पेश किया गया। आज मैं आपको वो 7 रहस्य बताऊंगा जो हिंदू धर्म में हजारों साल से लिखे हैं, लेकिन जानबूझकर आप तक नहीं पहुंचने दिए गए। और सुनिए, ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि नंबर 4 वाला रहस्य सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो बात जो डायरेक्टली आपकी जिंदगी से जुड़ी है। अगर आपने वीडियो बंद की तो वो सच आप कभी नहीं जान पाएंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसा ज्ञान यहाँ रोज आता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हमारे वेद जो आज से 10,000 साल पहले लिखे गए, उनमें वो ज्ञान है जो आज की साइंस अभी अभी डिस्कवर कर रही है। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने एक काम सबसे पहले किया। हमारे ग्रंथ जलाए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली। और उसके बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने इस काम को जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि हम हिंदू होते हुए भी अपने धर्म के सबसे बड़े रहस्यों से अनजान रह गए। आज वो बदलेगा। ये रहे वो 7 रहस्य जो आपको जानने चाहिए थे, लेकिन जानबूझकर छुपाए गए। रहस्य नंबर 1, राम सेतु। 1487 किलोमीटर लंबा, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पुल। आप इसे आज भी गूगल मैप्स पर देख सकते हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजेस में ये साफ दिखता है। वैज्ञानिकों ने जब इस पुल के पत्थरों की जांच की तो पाया कि ये पत्थर पानी पर तैरते हैं, और जो रेत इन पत्थरों के नीचे है वो 7000 साल पुरानी है। रामायण में लिखा है कि ये पुल त्रेता युग में बना था, और वैज्ञानिक डेटा बताता है कि ये पुल एग्जैक्टली उसी समय का है। तो सवाल ये है, अगर ये पुल नेचुरली बना था तो प्रकृति ने ऐसे पत्थर कहां से लाए जो पानी पर तैरते हैं? और अगर ये राम सेतु है तो फिर रामायण सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास है। लेकिन 2005 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक हैं, उनका अस्तित्व साबित नहीं किया जा सकता, जबकि नासा और इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स इस पुल को मैन मेड मानते हैं। ये रहस्य नंबर 1 था, और ये सिर्फ शुरुआत है। रहस्य नंबर 2, मोहेंजोदड़ो में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। 1922 में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मोहेंजोदड़ो की खुदाई की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहां मिले स्केलेटन्स की रेडियो एक्टिविटी का लेवल इतना हाई था जितना हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब विक्टिम्स में था। उन स्केलेटन्स की पोस्चर देखो, वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में थे जिसमें हिरोशिमा के विक्टिम्स मिले थे। रास्ते में चलते हुए अचानक मर गए। कोई बीमारी नहीं, कोई तलवार का निशान नहीं, बस अचानक मृत्यु। अब सुनिए महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत के द्रोण पर्व में लिखा है, एक अस्त्र चला जो इतना शक्तिशाली था कि उससे पूरी सेना भस्म हो गई। आसमान में आग लग गई, पानी उबलने लगा, जो बचे उनके बाल और नाखून गिर गए। ये रेडिएशन पॉइजनिंग के एग्जैक्टली वही सिम्टम्स हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद होते हैं। महाभारत 5000 साल पहले लिखी गई थी। न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 में बना। तो महाभारत के लेखक को रेडिएशन पॉइजनिंग के सिम्टम्स कैसे पता थे? ये सरकारी टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं है? रहस्य नंबर 3, सुश्रुत, दुनिया का पहला सर्जन। आज दुनिया मानती है कि मॉडर्न सर्जरी यूरोप में शुरू हुई 18वीं और 19वीं सदी में, लेकिन सच ये है कि भारत में सुश्रुत ने 2600 साल पहले, यानी आज से 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स लिखे हैं। 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। कैटरैक्ट सर्जरी, बोन सेटिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, सब कुछ। लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन ने 1794 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें लिखा था कि एक इंडियन सर्जन ने नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की, एग्जैक्टली वैसे जैसे सुश्रुत संहिता में लिखा था। और ब्रिटिश सर्जन्स उस इंडियन सर्जन से ये टेक्निक सीख रहे थे। यानी जब यूरोप के डॉक्टर्स ने सर्जरी सीखनी शुरू की, तब भारत पहले से ये 2000 साल से कर रहा था। ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? रहस्य नंबर 4, और ये रहस्य वो है जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है। वेदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इस यूनिवर्स में जो भी है वो सब एक ही एनर्जी से बना है, एक ही कॉन्शियसनेस से। आप, मैं, पेड़, पत्थर, तारे, सब एक ही चीज हैं। ये बात मैक्स प्लैंक ने 1944 में कही थी। वो क्वांटम फिजिक्स के जनक थे। उन्होंने कहा, यूनिवर्स में एक कॉन्शियस और इंटेलिजेंट माइंड है। इस माइंड का मैट्रिक्स ही सब कुछ बनाता है। ये बात वेदों में हजारों साल पहले लिखी थी। अब सवाल ये है, अगर आप भगवान का ही हिस्सा हैं, अगर आपके अंदर वही कॉन्शियसनेस है, तो फिर आप कमजोर क्यों हैं? आप डरे हुए क्यों हैं? आप खुद को छोटा क्यों समझते हैं? जवाब ये है, क्योंकि आपको ये बताया ही नहीं गया।
जब आदमी को पता चलता है कि वो खुद डिवाइन है तो वो किसी के सामने नहीं झुकता, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए ये ज्ञान आप तक नहीं पहुंचने दिया गया। रहस्य नंबर 5, द्वारका, वो शहर जो समुद्र में डूबा है। 2001 में इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के समुद्र में एक सर्वे किया। उन्हें समुद्र की सतह से 40 मीटर नीचे एक शहर मिला। वो शहर परफेक्टली प्लान्ड था, उसमें स्ट्रीट्स थीं, बिल्डिंग्स थीं, एक कंप्लीट सिविलाइजेशन के निशान थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहर कम से कम 9000 साल पुराना है। महाभारत में लिखा है कि कृष्ण ने द्वारका शहर बसाया था और उनकी मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। अगर यह शहर रियल था, अगर यह पानी में मिला, तो फिर कृष्ण भी रियल थे, महाभारत भी रियल था। यह डिस्कवरी 2001 में हुई। इसकी खबर दुनिया भर के मीडिया में आई, लेकिन भारत के स्कूल टेक्स्ट बुक्स में आज तक ये नहीं पढ़ाया जाता। रहस्य नंबर 6, ओम की शक्ति। ये सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। आईआईटी के साइंटिस्ट्स ने और बाद में कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने ओम की साउंड को साइंटिफिकली स्टडी किया। पाया कि ओम की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है। यही फ्रीक्वेंसी अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। जब आप ओम बोलते हैं, आपका ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है जिस पर वो मोस्ट पावरफुल होता है। आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने यह भी प्रूव किया कि ओम की साउंड कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारे ऋषियों को यह हजारों साल पहले पता था, इसीलिए उन्होंने हर पूजा ओम से शुरू की और हमें बताया गया यह सिर्फ अंधविश्वास है। और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, नालंदा यूनिवर्सिटी। आज से 1500 साल पहले जब यूरोप में लोग जंगलों में रहते थे, भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 2000 टीचर्स थे, 9 मंजिला लाइब्रेरी थी जिसमें 90 लाख किताबें थीं। 90 लाख किताबें। आज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं हैं। यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन पढ़ाई जाती थी, फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे, चाइना से, कोरिया से, ग्रीस से, अरेबिया से। 1193 में बख्तियार खिलजी आया, उसने नालंदा को जला दिया। वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, 90 लाख किताबें जिनमें हमारे पूर्वजों का हजारों साल का ज्ञान था, जलकर राख हो गईं। दोस्तों, आज मैंने आपको 7 रहस्य बताए। राम सेतु जो प्रूव करता है कि राम रियल थे, मोहेंजोदड़ो जो प्रूव करता है कि महाभारत का न्यूक्लियर वॉर रियल था, सुश्रुत जो प्रूव करता है कि भारत 2000 साल से सर्जरी कर रहा था, वेदों का वो ज्ञान जो आपको बताता है कि आप खुद डिवाइन है, द्वारका जो प्रूव करती है कि कृष्ण रियल थे, ओम की वो फ्रीक्वेंसी जो साइंस ने माना, और नालंदा वो ज्ञान जो जला दिया गया। अब मुझे बताइए, इन 7 रहस्यों में से कौन सा रहस्य सुनकर आप सबसे ज्यादा चौंके? नंबर कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर हिंदू को पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। सिर्फ एक शेयर से किसी की सोच बदल सकती है।